हेलो दोस्तों, मैं हूं सोमनाथ सोनी और आपका स्वागत है सोनी सर के संग। दोस्तों, जैसे ही बरसात लगता है तो कई फिल्मी गाने हमारे जहन में चलते हैं, जैसे सावन का महीना पवन करे शोर या लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो होने वाला है बरसात के मौसम से जुड़ी हुई इंग्लिश के शब्दों की जानकारी के बारे में। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एंड आई होप कि आप भी इस बरसात का पूरा मज़ा ले रहे होंगे। तो दोस्तों, पहला शब्द है विदर। जी हाँ, विदर इसका मतलब होता है मौसम। वो चाहे मौसम बारिश का हो, रेन का हो, या विंटर का हो, जाड़े का हो, या समर का हो, मतलब धूप का हो। तो दोस्तों, पहला हमने बताया वेदर, जिसका मतलब होता है मौसम। वहीं पर जब काले काले बादल घिरते हैं तो बादलों को इंग्लिश में बोलते हैं क्लाउड्स। जी हाँ, क्लाउड्स। वैसे ही जब मूसलाधार बारिश होती है तो चारों तरफ पानी ही पानी दिखती है। इन मूसलाधार बारिश को कहते हैं कैट्स एंड डॉग्स या डेल्यूज। और जब कहीं पर बाढ़ आ जाता है तो वो जगह पूरा जलमग्न हो जाता है और जलमग्न को अंग्रेजी में बोलते हैं डेल्यूज्ड। दोस्तों, जब कभी बारिश रुक रुक कर होती है या बूंदाबांदी होती है तब उसको बोलते हैं ड्रिजल, मतलब बूंदाबांदी या रुक रुक कर थोड़ी थोड़ी बारिश होना। और वैसे ही या इंसरेंट रेन, और वैसे ही रुक रुक कर बारिश होना इंटरमिटेंट रेन। जी हाँ, इंटरमिटेंट रेन। और जब कहीं पर सड़क या गड्ढों में जल भराव हो जाता है तो उसको बोलते हैं वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग का मतलब होता है जल भराव। वैसे ही दोस्तों, हर देश में, हर राज्य में कहीं ना कहीं पर एक मौसम संबंधी विभाग होता है जिसको बोलते हैं मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मतलब मौसम संबंधित विभाग। और जब बारिश बहुत होती है तो काफ़ी हद तक हमें प्रभावित करती है, मतलब कास्केडिंग इफ़ेक्ट, मतलब काफ़ी हद तक प्रभावित करना। वैसे ही बारिश होकर सुबह सुबह थम जाती है, थोड़ी सी ठंड लगती है और हमें घना कोहरा दिखाई देता है, और इस घने कोहरे को देखते हैं हम लोग डेंस फॉग। जी हाँ, घने कोहरे को हम लोग कहेंगे डेंस फॉग। वैसे ही आता है जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो सड़कों में पानी भर जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नी डीप वाटर, मतलब घुटने तक की पानी। दोस्तों, जब भी हमारे घर में पानी भर जाता है बहुत ज़्यादा कैट्स एंड डॉग्स, बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश होने के बाद, तो उस पानी को हम लोग निकालते हैं, जिसको बोलते हैं ड्रेन आउट वाटर, मतलब पानी बाहर निकालना। जी हाँ, और जब कहीं पर पानी रुक जाता है तो एक अजीब सी स्मेल आती है, बहुत गंदी वाली स्मेल, जिसको बोलते हैं फाउल स्मेल, दुर्गंध। और जब कहीं बारिश की पानी सड़कों पर भर जाती है और वहाँ से गाड़ी मोटर व्हीकल्स जब आसपास होकर गुजरते हैं हमारे, तो हमारे ऊपर कीचड़ के कुछ छींटे पड़ जाते हैं, पानी से युक्त कीचड़ के छींटे, जिसको बोलते हैं मडी स्प्लैशेस, मतलब कीचड़ वाली पानी के छींटे। और जब बहुत ज़्यादा बारिश होकर के छोड़ जाता है तो सुबह पेड़ों की पत्तियों पर हमको मिलते हैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे ओस के बूंद, जिसे बोलते हैं ड्यू। और अभी अभी की बात है, जब 3 से 4 दिन लगातार बारिश हुई तो हमारे कुछ शहरों में, कुछ राज्य में, हमारे छत्तीसगढ़ के बेमेतरा के कुछ जगह में ही बाढ़ आ गया था, जिसको बोलते हैं फ्लड, मतलब बाढ़ का आना। और वैसे ही जब बहुत ज़्यादा बारिश होता है तो आंधियाँ चलती है, तूफान आते हैं, जिसको बोलते हैं स्टॉर्म। और जब इसके विपरीत हम लोग जाते हैं गर्मी के मौसम में, तो वहाँ पर जब बारिश नहीं होता, जैसे राजस्थान गुजरात के कुछ क्षेत्रों में बारिश नहीं होता, तो वहाँ पर सूखा पड़ जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्राउट। दोस्तों, वैसे ही होता है मौसम का पूर्वानुमान। आज बारिश होगा, नहीं होगा, धूप खिले रहेंगे, नहीं रहेंगे, या आज बादल छाए होंगे, इसको बोलते हैं फॉरकास्ट। इसको बोलते हैं हम लोग मौसम का पूर्वानुमान, मतलब फॉरकास्ट। वैसे ही होता है जब हम लोग ज़्यादा धूप के मौसम में टेम्परेचर नापते हैं तो पारा का बढ़ना, पारा जब हाई हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो इसको बोलते हैं सिजल, पारा का बढ़ना।
और वैसी जब बारिश होकर के बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो पसीने निकलते हैं, ठंड के साथ साथ पसीने निकलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमिडिटी, मतलब आर्द्रता या नमी या उमस। और फिर दोस्तों कभी कभी ठंड के मौसम में बारिश के साथ साथ ओले गिरते हैं। जी हाँ, ओलों को बोलते हैं हेल, और इस ओले के एक कण को बोलते हैं हेल स्टोन। जी हाँ दोस्तों, जब कहीं बादल छाया रहता है, मौसम के पूर्वानुमान में फॉरकास्ट में हम लोग देखते हैं, जब कहीं बादल छाया रहता है तो बादल छाए रहने का मतलब होता है ओवरकास्ट। जी हाँ, ओवरकास्ट। फिर दोस्तों कभी कभी धूप निकल जाता है तो इस धूप वाले दिन को बोलते हैं या धूप निकलने को बोलते हैं सनी डे। वैसे ही कहीं कहीं पर आसमान साफ दिखाई देता है, ऐसा लगता है जैसे आज बादल ही नहीं है, ना धूप खिले हुए हैं। बहुत ही अच्छा सा आसमान जब साफ दिखाई देता है तो उसको बोलते हैं क्लियर स्काई। और जब मीठी मीठी सौंधी सौंधी खुशबुली हवाएं चलती है, बहुत धीरे धीरे मध्यम मध्यम हवाएं चलती हैं, उस हवाओं को बोलते हैं ब्रीज। थोड़े से बादल, थोड़े से धूप का होना, कभी कभी बादल आ जाता है, कभी कभी धूप हो जाता है, तो बादल निकलते हैं और छुप जाते हैं, तो इसको बोलते हैं पार्शली क्लाउड। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी बादल और कभी कभी धूप का निकलना पार्शली क्लाउड। और उसके बाद बादलों का छाया होना क्लाउडी डे होता है। और काले काले घने घने बादल जब छाए रहते हैं तो उसको बोलते हैं ओवरकास्ट। आंधियाँ और तूफान, बादल का गरजना थंडर स्टॉर्म होता है। और जब थंडर स्टॉर्म के बाद बिजलियाँ चमकने लगती है तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइटनिंग, मतलब बिजलियाँ चमकना। फिर कहीं कहीं पर बारिश के साथ बर्फबारी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्नो रेनिंग, मतलब बर्फ़ का गिरना। फिर कहीं कहीं पर रुई के छोटे छोटे कण गिरते रहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्नो फ्लैक्स। फिर दोस्तों जब बारिश होती है, धूप निकलता है, तो हमें 7 रंगों वाला एक बहुत ही प्यारा आकृति दिखाई देता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेनबो, मतलब इंद्रधनुष। फिर जब थंडरिंग होती है, आराम से बादल छुप जाते हैं, धीरे धीरे जब बारिश होती है, तो उस मौसम को तो आप लोग जानते ही हैं ना, बारिश के मौसम में ये सब होते हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मुझको तो अच्छा लगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।